लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले रहे हैं। सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। इस कार्यक्रम का मैं हिंदी साहित्य सेवा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिंदी से जुड़ने के लिए, हिंदी से जोड़ने के लिए लोगों को इतना अच्छा कार्यक्रम ये करवा रहे हैं। और जब मैं जुड़ा था तो मुझे हिंदी साहित्य के बारे में, इस संस्था के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। खैर, मैंने एक गीत इसके लिए भेजा हुआ था। मुझे प्रतियोगिता का आभास नहीं था, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, बस यूं ही भेजा था। जो लिखता हूँ वो भेज दिया था। ये गीत मेरा नई पीढ़ी के लिए है। विशेषकर नई पीढ़ी जो होती है वो समय के साथ उड़ाने भरती है, और जब उड़ाने भरती है तो वो ये नहीं देखना चाहती कि रास्ते में क्या है, किन कठिनाइयों से हमें रास्ते में रूबरू होना है, मुखातिब होना है। इसी को लेते हुए एक मैंने नदी को मानक माना। नदी के रूप में नदी और नई पीढ़ी की यात्रा जो होती है वो लगभग बराबर होती है। गीत कुछ इस प्रकार है कि हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। आत्ममुग्ध हो निज स्वरूप पर मीठी कल कल तान लिए। आत्ममुग्ध हो निज स्वरूप पर मीठी कल कल तान लिए। सस्य श्यामला सिंचित करती लहराती मन बहलाती। कभी उछलती ऊपर नीचे तेज कभी मध्यम हो जाती। मोहित करती तीर तटों को, मोहित करती तीर तटों को कल कल का मृदुगान लिए। हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। ये बचपन होता है। इसके बाद जब तरुणाई शुरू होती है तो वन से निकली बस्ती आई, स्वार्थ सिद्धि के लोग मिले। जब आप किसी काबिल हो जाते हैं तो लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वन से निकली बस्ती आई, स्वार्थ सिद्धि के लोग मिले। एक एक दो नहीं है 11, ये समझाते लोग मिले। मीठे अनुभव चखने वाली नदी चढ़ी अब कंटक पथ पर। मीठे अनुभव चखने वाली नदी चढ़ी अब कंटक पथ पर। राजमहल का राजकुंवर जो आज चढ़ा हो रण के रथ पर। आगे नहीं गुजरना है बिन, आगे नहीं गुजरना है बिन स्वर्ण पीत पहचान लिए। हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब उसके बाद जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर किस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि अधर कंठ संतृप्त हुए जब प्यास अर्थ की जागी मन में। अधर कंठ संतृप्त हुए जब प्यास अर्थ की जागी मन में। लेकर श्रमिक कुदाल तभी सब लगा दिए हैं उदर खनन में। स्वार्थ ग्रसित दुनिया का ऐसा रूप देख भयभीत हुई। और खुद से बिसर चुकी नदिया को पल में खुद से प्रीत हुई। सिंचित पोषित किया जिन्हें, सिंचित पोषित किया जिन्हें, अब कैसे माने बिन जान लिए। हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। अब वो एक होता है कि जब हम लोग किसी काबिल हो जाते हैं, जब थोड़ा अहम भाव आ जाता है अगर अपने अंदर, तो हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमें इस काबिल करते हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से मदद करके करें, चाहे हमें प्रोत्साहित करके उस चीज के लिए खड़ा करें। तो उसमें फिर क्या होता है कि अहम भाव से जन्मभूमि को त्याग चला हो जब कोई। अहम भाव से जन्मभूमि को त्याग चला हो जो कोई। आजादी का हर्ष मनाता भूल गया दुनिया खोई। वही हुआ नदिया के संग में, वही हुआ नदिया के संग में, क्या खोया एहसास हुआ। सारे दर्द छलक आए जब अपना कोई पास हुआ।
सारे दर्द छलक आए जब अपना कोई पास हुआ, तब सागर से लिपटी रोई, तब सागर से लिपटी रोई, थकी हुई मुस्कान लिए, हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। अब एक होता है कि अंततः वही बुजुर्गों के पास जब पहुंचते हैं तो लगभग हर युवा पीढ़ी की ये शिकायत रहती है कि ये बहुत मतलब खारापन बहुत रहता है, जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो समंदर और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं, बहुत कुछ समेटे होते हैं अपने अंदर। हम लोग इनसे अगर कुछ लें, सीखना चाहें तो बुजुर्गों की समंदर की तुलना की है मैंने कि सारे दर्द छलक आए जब अपना कोई पास हुआ, तब सागर से लिपटी रोई, थकी हुई मुस्कान लिए, हिमसागर से हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। तो जब पहुंचती है सागर की गोदी में और अपनी परेशानियां बताती है तो सागर उसे समझाता है कि तुमको जो कुछ भी मिलता है रहती बहती और बहाती, तुमको जो कुछ भी मिलता है रहती बहती और बहाती, लेकिन इतना चलकर जब तुम मेरे आंचल में आ जाती, पाकर के विश्राम स्वयं को कितना खुश कर देती हो, पाकर के विश्राम स्वयं को कितना खुश कर देती हो, और उठाकर सारा बोझा मेरे सर धर देती हो। थक कर आया जान तुम्हें मैं कष्ट नहीं दे पाता हूँ, और उसी को सहते सहते मैं खारा हो जाता हूँ, और उसी को सहते सहते मैं खारा हो जाता हूँ। फिर मुझको जीना पड़ता है, फिर मुझको जीना पड़ता है, एक यही पहचान लिए, हिम शिखरों से चली नदी एक मृदु जल का अभिमान लिए। एक नदी की यात्रा है और यही हमारा गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने गीत पढ़ा। और कुछ पढ़िए अभी। आपका समय चल रहा है। समय मिल रहा है, चलिए धन्यवाद। मैंने एक मुक्तक लिखा था कि मुझे मुझसा ही रहने दो, मुझे मुझसा ही रहने दो, मुझे तुमसा नहीं दिखना, मुझे मुझसा ही रहने दो, मुझे तुमसा नहीं दिखना, कि जब तक वेदनाएं हैं प्रणय मुझको नहीं लिखना, कि जब तक वेदनाएं हैं प्रणय मुझको नहीं लिखना, कलम की आंसुओं से दोस्ती सदियों पुरानी है, कलम की आंसुओं से दोस्ती सदियों पुरानी है, मुझे इस दोस्ती को तोड़कर जीना नहीं सीखना। क्या बात। आज हिंदी दिवस है, बहुत गीत कविताएं हैं, सब कुछ होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। जीवन के पहले शब्द से लेकर और अंतिम शब्द तक हम लोग हिंदी का बोलते हैं, बीच में चाहे जितनी अंग्रेजी पढ़ लें। विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी है, विश्व में चौथे नंबर पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। लेकिन दुख ये सुनकर ये जानकर होता है कि भारत में हिंदी को दूसरे नंबर की आधिकारिक भाषा बताया गया है। दुखद है ये, जबकि ये हमारी पहले नंबर की भाषा होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अन्य देशों से अगर आप करेंगे तो फरवरी 2019 में अबू धाबी ने हिंदी को, अपने यहाँ हिंदी को न्यायालय को तीसरी भाषा के रूप में चुना है। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हिंदी की तरक्की पे तरह तरह के सरकारी आयोजन, सब कुछ, लेकिन हम अपने यहाँ दूसरे नंबर की भाषा क्यों इसे बना के बैठे हैं, प्रथम नंबर पे क्यों नहीं लाते हैं, जबकि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, हिंदी में कितना कुछ है, सारे रिश्ते हिंदी में हैं,
सारा कुछ हिंदी में है। अगर हिंदी की तुलना अगर आप अंग्रेजी से कर लें तो हिंदी के ही जो 52 अक्षरों की वर्णमाला है, उसी में से उधार लेकर उन्होंने अपने 26 अक्षर बनाए हैं। अगर आपको अंग्रेजी का ए बोलना हो तो हिंदी की ए उधार लेनी पड़ेगी। अगर आपको अंग्रेजी की बी बोलनी है तो हिंदी का बा और बड़ी की मात्रा उधार लेनी पड़ेगी। शॉर्टकट कर दिया उन्होंने सारा कुछ, और उस हिंदी को छोड़कर हम लोग अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। कहना ये चाहता था कि हिंदी का महत्व हम इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि हम हिंदी बोल लेते हैं। मेरा ये विचार है कि अगर आप लोग हिंदी का महत्व जानना चाहते हैं तो केवल एक दिन के लिए ये प्रयोग करके देखिए कि आज सुबह से शाम तक मुझे हिंदी नहीं प्रयोग करनी है, क्योंकि किसी भी चीज की उपलब्धता उसका महत्व नहीं बताती है, उसकी अनुपस्थिति उसका महत्व बताती है। और जिस दिन भी एक दिन अगर आप अपना ऐसा गुजारेंगे कि सुबह से शाम तक आप हिंदी का प्रयोग ना करें, तो शायद शाम को आप पानी और खाना चिल्ला के मांगेंगे हिंदी में। तो सबसे निवेदन है, सबसे अनुरोध है कि हिंदी को ही आगे बढ़ाएं, हिंदी को ही प्रमोट करें। और इस संबंध में हिंदी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि बगैर हिंदी के जीवन असंभव सा है। और हिंदी का महत्व मेरी नजर में क्या है कि जो सम्मान सुहागन के माथे पर पाती है बिंदी, जो सम्मान सुहागन के माथे पर पाती है बिंदी, सब भाषाओं से ऊपर वैसे ही आती है हिंदी। और सांस सांस पर कर्ज चढ़ा है मेरी प्यारी भाषा का, सांस सांस पर कर्ज चढ़ा है मेरी प्यारी भाषा का, अपने प्राणों से भी ज्यादा मुझको भाती है हिंदी। और बिन हिंदी के बोल सको तो बतलाओ भाषा कोई, बिन हिंदी के बोल सको तो बतलाओ भाषा कोई, ABCD आवा सादा रूप बदल आती है हिंदी। और एक बार जो लगे बोलने फिर कोई भाषा बोले, एक बार जो लगे बोलने फिर कोई भाषा बोले, बोल तोतले से भी पहले माँ बुलवाती है हिंदी। और ये दर्द है कि अनपढ़ बेशक मजबूरी में मासी चाहत रखता हो, अनपढ़ बेशक मजबूरी में मासी चाहत रखता हो, पढ़े लिखे लोगों में अक्सर क्यों खो जाती है हिंदी, पढ़े लिखे लोगों में अक्सर क्यों खो जाती है हिंदी। एक निवेदन मेरा सबसे, एक निवेदन मेरा सबसे, स्वीकारो या ठुकराओ, लौटो लेकिन लौटो माँ के आंचल जैसी तुम्हें बुलाती है हिंदी, लौटो माँ के आंचल जैसी तुम्हें बुलाती है हिंदी, तुम्हें बुलाती है हिंदी। धन्यवाद वीरेंद्र जी, असीम जी को प्रणाम। बहुत बढ़िया ब्रह्मस्वरूप बहुत जी। बढ़िया, बहुत और हिंदी की महत्ता आप थोड़ा देर से शामिल हो सके। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं